और यहाँ पर जो कार्यक्रम किया गया है वो मुजफ्फरनगर में बाल विवाह को रोकने के लिए शपथ दिलवाई गई है और उसी पर एक गोष्ठी की गई है, एक मीटिंग रखी गई है जिसमें हम सब एनजीओ साथ मिलकर जो मुजफ्फरनगर में बाल विवाह हो रहे हैं उनको आगे बाल विवाह मुक्त मुजफ्फरनगर को बनाना है। उस पर हमने एक प्लान तैयार किया है। इस तरीके के संगठन बहुत से बन चुके हैं जो बाल विवाह को रोकते हैं, लेकिन अभी तक भी कोई इस तरीके से बाल विवाह नहीं रुक पा रहे हैं। क्या कुछ कारण समझते हैं या कुछ नीति समझते हैं कि जो नहीं जनता को समझ में आ रहा है? हाँ, हो सकता है पहले बहुत सारे एनजीओ ने काम किया है बाल विवाह को रोकने के लिए, परंतु हमारा जो समाज है उसमें बहुत सारी कुरीतियाँ पाई जाती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें पाई जाती हैं जिसमें समाज डर के मारे समाज में वो चीज़ें नहीं आती हैं और परिवार चुपचाप से शादी करता है। इस तरीके से बहुत सारी शादियां होती हैं गुपचुप तरीके से, और जहां पर अभी हम सब एक साथ मिल के और ये घर घर जाकर और बहुत सारे स्कूलों में जाकर हमने अभी करीब 63,000 लोगों को शपथ दिलवाई है बाल विवाह रोकने के लिए, और आगे हमारा ये अभियान 16 अक्टूबर तक जारी रहेगा और हम घर घर जाके इस अभियान को पूरी तरीके से ले जाएंगे और वहाँ पर यही हमारा आह्वान है समाज से और समाज के वर्गों से कि बाल विवाह को जो एक गलत प्रथा है उसको रोका जाए पूरी तरीके से, ताकि हमारा मुजफ्फरनगर और हमारा देश बाल विवाह मुक्त हो सके। थैंक यू सर, बिहार में भी लगातार यही सुनने को मिलता है, उधर की तरफ भी ज़्यादा है, उधर की तरफ भी क्या कोई एनजीओ काम करता है? हाँ, वहाँ पर भी कैलाश सत्यार्थी जी के अगुवाई में बहुत सारे एनजीओ वहाँ पर काम कर रहे हैं और वहाँ पर भी ये मुहिम चलाई जा रही है और हमारा जो बाल विवाह रोकने का जो अभियान है वो पूरे देश में और लगभग सभी जिलों में चल रहा है। अच्छा सर, जैसे बाल विवाह जो है ज़्यादातर किन क्षेत्रों में होते हैं? बाल विवाह ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं और उस समाज में होते हैं जहाँ पर शिक्षा का अभाव है और जहाँ पर शिक्षा दूर है और उनके पास ऐसी परेशानियां होती हैं जहां पर वो अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं और वहां पर वो चाहते हैं कि हम अपनी बच्ची के जल्दी शादी करके और दहेज ना देना पड़े, और इस तरीके से वो उस बाल विवाह को अंजाम देते हैं, बाल विवाह को करते हैं। तो ये एनजीओ काम कैसे करते हैं उन क्षेत्रों में? हम इस तरीके से काम करते हैं जहां हमें पता चलता है कि यहाँ पर बाल विवाह होने की संभावना है तो हम उस समाज में जाते हैं, ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं और ऐसी उन जो संबंधित जहाँ पर जो अशिक्षा का अभाव है ऐसे क्षेत्रों में जाकर वहाँ पर हम मुहिम चलाते हैं और प्रधानों और आशाओं के और वहाँ के जो पढ़े लिखे वर्ग हैं उनसे बातचीत करके वहाँ से हम एक लिस्ट तैयार करते हैं। लिस्ट तैयार करके फिर हम उन घरों को चिन्हित करके उन घरों में जाके उन जिस घरों में 17 साल 18 साल से जो कम उम्र की लड़कियां हैं 14-15 साल उनके घरों में विशेष तौर पर हम इस अभियान को पहुंचाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और उनके मन को जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, या वो बच्ची की शादी करने के लिए कुछ योजना बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। जहां हमें लगता है कि उनकी किसी प्रकार की योजना चल रही है तो हम उनको कानून के बारे में जानकारी देते हैं और वहाँ पर बाल विवाह को रोकने के लिए उनसे आह्वान करते हैं। क्या प्रशासन एनजीओ को सहयोग करता है किसी प्रकार का? हाँ, प्रशासन का पूरा सहयोग है और उन्होंने उनसे बातचीत हुई है प्रशासन से, उन्होंने कहा है कि ये बहुत अच्छा एक मुहिम है और हम चाहते हैं कि बाल विवाह पूरी तरीके से हमारे मुजफ्फरनगर में बंद हो जाए और उसके लिए उन्होंने हमको पूरा सपोर्ट किया हुआ है। ठीक।